तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। एंड टुडे वी आर एट प्रवास 5.0 गांधीनगर गुजरात। और आज हम वोल्वो की न्यूली लॉन्च्ड वोल्वो B8R 9600 मल्टी एक्सल AC सीटर स्लीपर बस का वॉक अराउंड रिव्यू जो है यहाँ पर फिल्म करने वाले हैं। 30-35 मिनट्स का इन डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू है, पूरा ज़रूर देखिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो बस है दैट इज़ बेसिकली AC सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम एंड विथ इंडिविजुअल टीवीज। बट काफ़ी ब्लॉगर्स और काफ़ी जन इसको AC सीटर स्लीपर बोलते हैं। टेक्निकली फैक्चुअली इट इज़ नॉट करेक्ट आई वुड से। तो पहले आप लोगों को पता ही होगा, हमने काफ़ी बार वोल्वो का जो शेल होता है उसके वॉक अराउंड रिव्यूज़ हमारे चैनल पे लाइव है। एक्सप्रेस लाइन का हो, शामोली के हो, तो वोल्वो पहले शेल भेजता था और इंटीरियर जो है अंदर का कोच आउटसोर्स किया जाता था। फॉर एग्जांपल दामोदर से हो, वीरा से हो, प्रकाश से हो, तो वो ऐसे चीज़ें होती थी। और ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स में पास्ट 8-9 मंथ्स में इन द आफ्टर मिड ऑफ 2025 वोल्वो ने शेल देना बंद कर दिया। बट ऑपरेटर्स वर कंसर्न अबाउट द फैक्ट कि सीटर स्लीपर बस चाहिए, तो अभी क्या करें वोल्वो में। तो वोल्वो ने बहुत बढ़िया चीज़ की है कि सीटर स्लीपर और सेमी स्लीपर कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने ऐड कर दिया है। तो ये बस में बहुत बढ़िया फीचर्स भी, नेक्स्ट लेवल फीचर्स उन्होंने ऐड किए हैं। वो सभी फीचर्स एक एक करके हम इन डिटेल आपको इस व्लॉग में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, फ्रंट फेशिया देख लीजिए, ये कुछ ऐसा है। इसमें आपको कुछ मिसिंग लग रहा होगा, तो जो मिसिंग चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको मिरर्स नहीं आते। इंस्टेड ऑफ दैट यू गेट अ कैमरा प्लेस्ड ओवर देयर इन प्लेस ऑफ मिरर्स। और उसका जो व्यू है वो अंदर की ओर आने वाला है वो वाले स्क्रीन पर। और इसमें फेशिया तो सेम ही है, बस वोल्वो ने यहाँ पर हेडलाइट्स जो है वो चेंज कर दिए हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्टर हेडलाइट्स लगा दिए हैं, वो देखिए, वो बड़ा वाला बहुत ही बढ़िया लगता है। LED DRL सेम ही है, नीचे फॉग लैम्प है। वोल्वो का लोगो आ जाता है आपको बीच में, नया वाला वोल्वो 9600 का मेंशन है। नंबर प्लेट अभी इसमें नहीं है क्योंकि ये फैक्ट्री ओन्ड बस है, दैट्स द थिंग। और इसमें एक बढ़िया फीचर दिया है वोल्वो ने कि इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जो अभी सेमी हाई एंड गाड़ी या फिर लग्जरी कार्स में मिलता था, वो अभी बसेस में भी आना शुरू हो गया है। तो आप ऊपर की ओर देखिए, आपको 2 कैमराज मिल जाएंगे। सो दे एक्ट एज 360 डिग्री कैमराज। तो ये साइड में भी होंगे और बैक साइड में भी होंगे। तो ओवरऑल फ्रंट लुक देख लीजिए, वो कुछ ऐसा है। हम कंटेंट क्रिएट करने के लिए भीड़ वगैरह ना हो, इसलिए आई हैव केम हियर एट एग्जीबिशन सेंटर एट 8 in the morning। अभी बस का अंदर से क्लीनिंग वगैरह चल रहा है, तब तक हम जो है वो एक्सटीरियर्स कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों, साइड लुक जो है इस वाली बस का वो देख लीजिए, वो कुछ ऐसा है। बस का कलर जो है दैट इज डार्क ब्लू कलर। और जो स्ट्रक्चर वगैरह किया है, मतलब जो लाइंस वगैरह आप देख रहे हैं, जो डिज़ाइन किया है वो भी बढ़िया है। अभी इमरजेंसी एग्जिट का जो अपना डोर होता है, जहाँ पर वॉशरूम भी बनाया होता है, वो अभी ओपन है। और विंडो पेन पे आपको काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिल जाएगा। जैसे ऊपर की ओर जो विंडो पेन है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मतलब उसका स्ट्रक्चर छोटा है। विंडो पेन एकदम स्टैंडर्ड है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और नीचे वाला विंडो पेन थोड़ा सा बड़ा रहता है बिकॉज इट्स अ सीटर स्लीपर बस। हमने काफ़ी सीटर स्लीपर बसेस 9600 कवर की है ब्रांड न्यू, तो उसमें भी मैंने आपको यही चीज़ें जो है वो बताई थी। वोल्वो का मेंशन यहाँ पर आ जाता है। और वो देख लीजिए, दैट इज़ द कैमरा विच इज़ प्लेस्ड इंस्टेड ऑफ द मिरर। तो वो मैं अंदर से जब केबिन दिखाऊंगा तब मैं उसको डिटेल में आपको दिखाऊंगा कि कैसे व्यू वगैरह आता है। फ्रंट वाला टायर है और एकदम चकाचक दिख रहा है। क्लीनिंग वगैरह अभी इसमें किया जा रहा है। वोल्वो ड्राइविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो इंटीरियर्स तो हम आपको दिखाएंगे ही। तो अभी इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, तो आप देख लीजिए। ड्राइविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ का मेंशन आ जाता है। और मल्टी एक्सेल बस है। दिस एक्सेल इज़ अ स्टीयरेबल एक्सेल। और अभी आप लोगों के जो 2 या 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें से 2 क्वेश्चंस के मैं आंसर्स यहाँ पे दे दूंगा कि बस का माइलेज क्या रहने वाला है। सो बस का माइलेज सेम ही है, सेम इंजन है। तो सीटर स्लीपर में माइन्यूट डिफरेंस आता है, माइन्यूट 3.4 3.3 का डिफरेंस 3.3 मिलता है, क्योंकि पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट नॉट अ बिग डील। अगर फुल स्लीपर का 3.5 आ रहा है
तो इसका 3.4 3.45 इतना ही आएगा। तो ये माइलेज है। रूट वगैरह भी लोग इसके बारे में पूछेंगे, तो रूट तो अभी मैं नहीं बता सकता बिकॉज दिस व्हीकल इज़ स्टिल ओन बाय वोल्वो बसेस इंडिया। तो किसी ऑपरेटर को वो जल्द ही डिलीवरी देंगे, तो उस हिसाब से हम अपडेट मैं आपको कर दूंगा। और बस की जो प्राइस है इसकी, वो काफ़ी लोगों को उसकी क्यूरियोसिटी है, तो हम जब इंटीरियर्स एक्सप्लोर करेंगे तब मैं इसकी प्राइस जो है आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों बैक लुक जो है, रियर लुक इस बस का वो कुछ ऐसा है। 9600 का मेंशन है। अभी ये 9600S नहीं रही क्योंकि इट इज़ नॉट अ फुल स्लीपर, इसलिए एस का मेंशन नहीं है। बी टायर का मेंशन है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो जब से 9600 SLX लॉन्च हुए हैं तब से वो लोगों ने बी टायर लिखना शुरू कर दिया है। तो कई ब्लॉग्स में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं चिल्ला के पहले बताता था कि ये B11R नहीं है, अगर मल्टी एक्सल है तो B11R नहीं होता। पर उस वक्त कई लोग जो है फिर भी उसको B11R ही कहते थे, मल्टी इज इक्वल टू B11R। तो B8R लिख दिया है वोल्वो ने, बहुत सही चीज़ है। सबसे ऊपर जो है दैट इज़ द रिवर्स पार्किंग कैमरा, और उसके नीचे जो है वो 360 डिग्री का जो फीचर है, 360 डिग्री कैमरा, उसके लिए वो वाला कैमरा वहाँ पे जो है वो लगाया हुआ है। और अभी बस यहाँ पे चालू है, फुल्ली AC पैक ग्लास बस होती है वोल्वो की, दैट्स वाई। साइलेंसर देखिए, ये साइलेंसर है बस का, और यहाँ से जो है वो पाइप बाहर निकाली है एग्जीबिशन सेंटर के बाहर। तो ये लास्ट टाइम भी प्रवास में, जब बेंगलुरु में प्रवास हुआ था उस वक्त हमने देखा था। और जहाँ से आप पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड का व्यू आप देख लीजिए, वो कुछ ऐसा है। अंदर आप देख पा रहे होंगे इंडिविजुअल TV वगैरह आपको मिल जाता है। और जैसे मैंने कहा 360 डिग्री कैमरा जो है वो साइड्स पे भी दे रखा होगा, तो वो देखिए वो वहाँ पर है। तो सभी चीज़ें जो है वो मैं इन डिटेल आपको इस व्लॉग में दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने शॉर्ट अपलोड किया था तो मुझे कमेंट्स आए थे 1-2, भाई आपका वॉक अराउंड रिव्यू, मुझे कोई उसकी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इंस्टाग्राम पे इस बस के बारे में देख लिया। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट जो हम एक चीज़ें जो इन डिटेल बताते हैं, काफ़ी कम कंटेंट क्रिएटर्स है जो इन डिटेल चीज़ें दिखाते हैं। अभी ये बस अगर दिखानी होती ना तो कल मैं सुबह 10 बजे 10 शॉट अपलोड करके शाम को 6 बजे तक पूरी बस में दिखा देता, पर ऐसा हमें नहीं करना। आई डोंट वर्क दैट वे कि कंटेंट क्रिएशन मतलब फटाफट कंटेंट क्रिएट करो, व्यूज़ गेन करो, रीच गेन करो। सबको रीच चाहिए, सबको व्यूज चाहिए, बट एक ऑथेंटिकनेस अपने काम में होना चाहिए, ऐसा पर्सनल मेरा ओपिनियन है। सबका अलग अलग रहता है, पर हमारे पास ऑडियंस जो है वो काफ़ी बढ़िया है, जो हमारा वॉक अराउंड रिव्यू अच्छे से पूरा वॉक अराउंड रिव्यू देखते हैं। तो दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग अपग्रेड वोल्वो ने कर दिया है इस वाले बस में, जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले जो बूट स्पेस ओपन होता था तो वो ऐसे करके ऊपर आता था, पर अभी जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में मैंने काफ़ी बार देखा, यूरोप वगैरह में जैसे बूट स्पेसेस बसेस का ओपन होते हैं, ऐसे ओपन होता है और ये ऊपर आ जाता है, ये देख लीजिए। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो ये अभी वोल्वो ने इंट्रोड्यूस कर दिया, बहुत सही चीज़ है। तो इसका एक यूजफुल फीचर में अगर आपको बताने जाऊँ तो हमारे इंडिया में काफ़ी बस ऑपरेटर जो है वो रोड वगैरह पे पिकअप ड्रॉप करते हैं। तो जब ये बूट स्पेस ओपन होता है तो ये पहले ऐसे यहाँ तक आया करता था, तो उससे क्या था कि साइड से कोई बाइक अदर व्हीकल जा रही है तो उनको दिक्कत आती थी, तो ऑलमोस्ट 2-3 फीट का एरिया कैप्टन दादा को उस हिसाब से बस खड़ी करनी पड़ती थी वाइल रिमूविंग द पैसेंजर्स लगेज। पर इस फीचर की वजह से जो है वो ऑलमोस्ट इन जस्ट लेस देन 1 फीट जो ये बूट स्पेस है वो ओपन हो जाता है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी है, बहुत सी बसेस में चीज़ें हैं। पहले आप बूट स्पेस देख लीजिए। तो बूट स्पेस के बारे में अगर मैं बताने जाऊँ तो सीटर स्लीपर कॉन्फ़िगरेशन है। पहले ही स्लीपर कॉन्फ़िगरेशन में हमने काफ़ी बार कंपैरिजन किया है विद सेमी स्लीपर या फिर सीटर 9600, जैसे कि SRTC की ऐरावत 2.0। तो उसमें मैंने बताया था कि जो उसका जो बूट स्पेस होता है, डिक्की होती है सीटर बस की, वो काफ़ी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि सिर्फ सीट्स होते हैं। स्लीपर बसेस में थोड़ी सी कम होती है, एंड सीटर स्लीपर में इट्स वेरी लेस, क्योंकि सीट्स वहाँ पे ऊपर की ओर एडजस्ट किए हैं। और सीटर स्लीपर बसेस हमने कवर भी की है, एक्सप्रेस लाइन की, शामोली की बसेस, जून मून एक्सप्रेस की भी, तो उसमें भी मैंने आपको दिखाया था। तो जो ऑपरेटर्स पैसेंजर
के साथ साथ और भी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनके लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। तो आप देख लीजिए, सर मैम जो भी ओनर्स ये देख रहे हैं, बूट स्पेस इसका देख लीजिए, वो कुछ ऐसा है। तो सफिशिएंट इनफ है, पैसेंजर्स का सामान आराम से रखा जा सकता है। और यहाँ पर जो ये टैंक आप देख रहे हैं, दैट इज़ दी वॉशरूम का टैंक, क्योंकि इसमें ऑनबोर्ड वॉशरूम आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, वहाँ पे कुछ केमिकल्स है, ये वाटर का टैंक है, और ये जो वॉशरूम का स्ट्रक्चर है वो इसके ऊपर आपको ये राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आप देखिए ये जो है वो सीढ़ियाँ है नीचे उतरने के लिए इमरजेंसी एग्जिट के डोर के पास। तो वैसा कुछ है। उस साइड से भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ तो क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड से मैं आपको अभी बूट स्पेस इसका दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, वो कुछ ऐसा है। तो ये वॉशरूम है यहाँ पर। तो ये वाला कंपार्टमेंट तो अभी लॉक है, पर ये वाले जो कंपार्टमेंट्स है वो पहले जैसे थे, ऊपर की ओर आता है वैसे ही खुलते हैं। और ये वाला है भी, बट जब बस रोड पे होती है, वाइल मतलब ट्रैवल में रहती है, तो कैप्टन दादा की जो कंसर्न रहती है, क्लीनर दादा की, वो सिर्फ सामान उतारना है और बस में रखना है पैसेंजर्स का। तो दोनों में डिफरेंस मैं अभी आपको कंपेयर करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये वाला ऐसे बाहर आता था, तो वो थोड़ा सा आगे आता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती थी। नॉट अ मेजर कंसर्न, बट ये पर्सनली मेरा फेवरेट है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बढ़िया लगता है मुझे। ये सही है, बट दिस इज़ लाइक टू गुड। MG की जो अभी बसेस लॉन्च हुई है, इवन द टाइगरा का जो हमने वॉक अराउंड रिव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने ये वाला सिस्टम लगाया है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए दोस्तों, अभी इस बस के केबिन को देख लेते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपको यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। सेफ्टी के लिए लेफ्ट हैंड साइड में फायर एक्सटिंग्विशर है, ब्राउन फिनिश है, येलो लाइटिंग मिल जाती है। कैप्टन दादा अपना जो थोड़ा बहुत सामान है यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। सेम गियर बॉक्स है, 12 स्पीड AMT। बस का रनिंग अभी 87 किलोमीटर्स हो गया है। और जो बाहर में बता रहा था 360 डिग्री कैमरा, उसका व्यू आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नीचे वाले स्क्रीन में आप देख लीजिए। पीछे जो कैमरा लगाया है और बस के अगल बगल में जो भी लोग हैं उनका व्यू ये दो स्क्रीन्स में आ रहा है। और जो मिरर्स की जगह कैमराज लगाए हैं कैप्टन दादा को जजमेंट लेने के लिए, उसका व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए, जो कैमरा यहाँ पर लगाया है और वहाँ बीच में जो लगाया है, उसका दोनों का व्यू है। तो ये जजमेंट लेने में बहुत ज़्यादा सही है। उससे क्या हो रहा है कि जो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं हेवी व्हीकल्स को, वो काफ़ी कम हो गए हैं। डायरेक्ट मिरर्स होते हैं तो ब्लाइंड स्पॉट रहते हैं काफ़ी बार, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है इस वाले फीचर्स की वजह से। बाकी ये वाला अपना सेक्शन जो रहता है, ये पार्ट वो सेम है। को कैप्टन दादा की सीट भी सेम है, बाकी सब चीज़ें सेम ही है। लाइट के कंट्रोल्स, FPS, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है। और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मुझे कैप्टन दादा ने अभी बता दिया, वो टच स्क्रीन में आता है। तो कौन से टायर में कितना प्रेशर है और कितना टेम्परेचर है, सो टेम्परेचर प्लस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग दोनों दिखाई देता है। ये देखिए, अभी ये वाले टायर में 22 डिग्री सेल्सियस है, पीछे वाले टायर में 47 डिग्री। तो ये भी बढ़िया फीचर है। भारत बेंज की चेसिस हमने कवर की तो उसमें भी ये वाला फीचर था, तो उसके बारे में भी मैंने उसमें बताया है, वो ब्लॉग भी जाके ज़रूर चेक कीजिए। C टाइप प्लस USB चार्जिंग सॉकेट है। और यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा और जो अंदर के CCTV कैमरा थे उसके व्यूज़ बेसिकली आपको यहाँ पर आ रहे हैं। हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ पर है और टैकोमीटर अपना नॉर्मली है। क्रूज कंट्रोल का फंक्शन, बस का रिटार्डर और अल्कोहल डिटेक्टर, अल्कोहल टेक्स्ट जो होता है उसके बिना बस चालू नहीं होती, वो सिस्टम भी इस बस में बिठाया गया है। ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें लगा है, देखिए ये देखिए यहाँ पर भी है। एंड दिस इज द डैश कैम ऑफ द बस। तो सेफ्टी का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है वो ध्यान रखा है। बहुत सही चीज़ है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स है। और TPMS मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो सेफ्टी से भरपूर ये गाड़ी है, ऐसा मैं पर्सनली कहना चाहूँगा। दोस्तों, आज लास्ट डे ऑफ द एग्जीबिशन है, शाम के 6 बज रहे हैं। एग्जीबिशन खत्म हो गया और अपनी वोल्वो जो है बाहर आ गई है। कमेंट्स काफ़ी आए हैं मुझे यूट्यूब शॉर्ट में जो हमने अपलोड किया था 9 तारीख को सुबह की, भाई आपकी वीडियो हमें देखनी नहीं है पूरी, क्योंकि
उसमें कई कंटेंट क्रिएटर्स ने 1 मिनट में पूरी गाड़ी दिखा दी। तो कोई भी कंटेंट क्रिएटर ने अपने व्लॉग में या फिर रील में ऐसे बाहर से कि अभी एग्जीबिशन सेंटर के अंदर काफ़ी थोड़ा सा कंजस्टेड था, तो किसी भी कंटेंट क्रिएटर ने ऐसे बाहर से गाड़ी नहीं दिखाई है। सिर्फ हमारे भाई है मुंबई से JVC, उन्होंने ही इसके फोटोग्राफ्स निकाले हैं। लास्ट टाइम भी प्रवास जब बेंगलुरु में हुआ था वो 9600 SLX थी, तभी आई वॉज देयर, JVC ब्रदर वॉज देयर एंड अरुण, हाईवे राइडर अरुण, हम 3 ही बंदे थे। सो ये जो कंटेंट है ना अपना, थोड़ा सा एक्सक्लूसिव, मतलब आपको दूसरा कोई भी कंटेंट क्रिएटर इतने डिटेल में नहीं दिखाने वाला, इसीलिए आप हमारे व्लॉग्स देखिए। हमें बिल्कुल पता है, मतलब मुझे पूरा भरोसा है, हमारे जो कुछ ऑडियंस है ना, दे आर वेरी लॉयल। वो पूरा व्लॉग हमारा देखते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ किसी और कंटेंट क्रिएटर ने बनाया है नहीं बनाया है। अभी आप देखिए शाम के 6, सवा 6 बज रहे हैं और बाहर से गाड़ी मतलब एकदम सटीकता से मैं एकदम प्रॉपरली आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये सिल्वर कलर का डिज़ाइन था वो हमने वहाँ पर नोटिस नहीं किया था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो हमारे वॉकर एंड रिव्यू को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनाती है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। अभी कैप्टन दादा हमारे जान पहचान के हो गए हैं। आई विल स्पीक टू हिम इन कन्नड़ा एंड आई विल बी रिक्वेस्टिंग कि वहाँ पर जो सर्कल है वहाँ से आप ऐसी यहाँ से गाड़ी निकालिए और वहाँ से टर्न मार के आ सकते हैं कि ये ट्रक को मूव करवाना पड़ेगा शायद। तो ऐसी बढ़िया बढ़िया कंटेंट रील्स ये सिर्फ दी अरुज मर्सिडीज वोल्वो स्कैनिया की तरफ से ही आपको मिलने वाले हैं, नो डाउट इन दैट। और फोटोग्राफ्स भी हमने अच्छे खासे खींच लिए हैं इस बस के। तो ये सब चीज़ों के लिए आप हमारे व्लॉग्स को फॉलो कीजिए, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। जिस किसी ने 2 बंदों ने कमेंट किया था कि यू डोंट नीड टू वेट फॉर योर व्लॉग, आई हैव ऑलरेडी सीन द एंटायर बस। ओके ब्रदर, यू माइट हैव सीन द बस एंटायरली, बट काफ़ी कम व्लॉगर्स हैं इन सिंगल डिजिट आई वुड से जो डिटेल में बस के बारे में बताएंगे। और अभी हम इसका रील वगैरह फिल्म कर लेते हैं और भी अभी 15 मिनट्स का व्लॉग बाकी है, वो पूरा देखिएगा, 10-15 मिनट्स का बाकी है। शाम के 6:30 बज रहे हैं एंड आई फील सो लकी। हम इस ब्रांड न्यू बस में आई एम ट्रैवलिंग। एक्चुअली दिस बस वाज गोइंग टुवर्ड्स द सिटी इटसेल्फ। ट्रेलर वहाँ पे आने वाला है सिटी के बाहर थोड़ा सा। सो आई एम गोइंग इन दिस बस इन अहमदाबाद सिटी। बेसिकली मैं वहाँ स्टे कर रहा हूँ। सो दी kind guy, Captain Dada and the other officials said we can drop you there. So ये एक नसीब की बात होती है and I feel lucky to say कि I am one of the first passengers to travel in Volvo B8R 9600 सीटर स्लीपर। छोटी सी राइड है बट मज़ा है। अभी इसमें फिर से आपको बताना चाहूँगा कि व्लॉग्स हमारे क्यों देखने हैं। ये जो फीचर्स है अभी मैं आपको जो मैंने समझाया है अपकमिंग वीडियोस में, या फिर ये मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा, ये सबसे लास्ट वाला सेक्शन में ऐड कर दूंगा, सेकेंड लास्ट। तो जो मिरर्स वगैरह कैसे वर्क करते हैं ना, वो रियल में आपको अभी दिखाने वाला हूँ। सभी व्लॉगर्स ने दिखाया होगा कि कैसे वर्क करता है 360 डिग्री कैमरा एंड ऑल, पर वहाँ पे रियल लाइफ में किसी ने दिखाया है नहीं। किसने दिखाया है, कौन दिखा रहा है? दी अरुज गुरव यूट्यूब चैनल। अरुज गुरव इज शोइंग यू गाइज, ये देख लीजिए। सो ड्राइवर अन्ना वाज सेइंग इधर दिखाओ भाई। सो लुक, हैव अ लुक एट दी 360 डिग्री कैमरा गाइज। सो नो अदर ब्लॉगर इज गोइंग टू शो यू दिस थिंग्स। That's excellent. So that's one vehicle. Wow, what a technology I would say. So मतलब प्रॉपर लग्जरियस 4 व्हीलर जैसा फील आ रहा है आई वुड से। नो ब्लाइंड स्पॉट, मैंने कहा था ब्लाइंड स्पॉट बंद हो जाएंगे इस फीचर्स की वजह से, वही हो रहा है। तो दोस्तों अभी ट्रैफिक में है गाड़ी, देखिए 360 डिग्री कैमरा कैसे वर्क कर रहा है। ब्लाइंड स्पॉट का कोई सीन ही नहीं है। सभी गाड़ियाँ, अभी देखिए ये वाली गाड़ी है नेक्सा की, वो भी यहाँ पे इसमें आपको दिख रही है। पीछे विटारा ब्रेजा है, वो भी आपको दिख रही है।
ये देखिए, मैं खिड़की खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये भी टरफ ऐसा है यहाँ पर नज़दीक में, वो अभी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये 360 कैमरा, 360 डिग्री कैमरा काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर लगा मुझे टू रिमूव द ब्लाइंड स्पॉट। मतलब हैवी व्हीकल्स को जो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, तो ये इस फीचर की मदद से कितने आसानी से उस वाले प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई वुड से ये फीचर काफ़ी पहले आना चाहिए था, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे ट्रैफिक का सिचुएशन वर्स्ट आई वुड से। तो दोस्तों, यहाँ पर पैलेडियम मॉल के पास हमारी छोटी सी राइड होती है कंप्लीट, एंड इट वाज अ वेरी गुड राइड आई वुड से। एक्सक्लूसिव था ये, और किसी ने नहीं किया है, दैट्स व्हाई इट्स एक्सक्लूसिव, प्लीज नोट इट। ओपन? हाँ, ओपन ಮಾಡಿ। So the door won't open unless the bus stops, so that's also a good function. Okay, bye bro, bye. Yeah. चलिए दोस्तों, अभी इस बस के इंटीरियर्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। और ये देखिए, 2+1 AC सेमी स्लीपर, काफ सपोर्ट पे 3 बार बजाया है क्योंकि सेमी स्लीपर सीट्स है, सिर्फ पुशबैक नहीं है। तो इट इज अ AC सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर बस। सेमी स्लीपर सीटर का डिफरेंस मैंने पहले ही आपको बता दिया, दिस इज अ सेमी स्लीपर सीट। और इसकी पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी जो है दैट इज 51 पैसेंजर्स, जिसमें से स्लीपर बर्थ जो है 2024, आपको पता ही होगा मल्टी एक्सल 15 मीटर या फिर 14.5 मीटर व्हीकल में 7 रोज होती है, मतलब 7 कंपार्टमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ऊपर के 7 × 3 21 प्लस ये पीछे नीचे भी 3 बर्थ्स हैं, 21 + 3 24। तो वोल्वो में पीछे की ओर इंजन होता है, इसलिए ये वाला जो सेक्शन होता है, मैंने आपको शेल के वॉक अराउंड रिव्यू में बताया है, वो एलिवेटेड रहता है। सो दैट्स व्हाई पीछे वाले सेक्शन में सीट्स नहीं दे सकते, क्योंकि उनको वो एलिवेट करना पड़ता है इंजन होने की वजह से, वरना पीछे वाले पैसेंजर्स को गर्मी लग सकती है। सो 24 बर्थ्स हो गए, और सेमी स्लीपर सीट्स इसमें 27 फीट आ गई है। सो 27 + 24 51 पीपल कैन ट्रैवल इन दिस बस। तो इसमें आप अपने हिसाब से ऑपरेटर जो है वो कस्टमाइज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी काफ़ी चीज़ें उन्होंने एडिशनल दे रखी है। जैसे अभी ये वाला कंपार्टमेंट है कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए, जैसे वॉशरूम आ गया, उसके बाद सेमी स्लीपर सीट्स है। तो इजीली यहाँ पर 4-5 सीट जो है एक्स्ट्रा डाली जा सकती है, 4 या फिर 6 अगर सीटर स्लीपर बस बना देंगे तो। देन द कैरिंग कैपेसिटी विल बी 40 55 और मे बी इवन 57। तो वो एक चीज़ है, पर ऑपरेटर्स के लिए जो सीटर स्लीपर कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर करते हैं और उनको वोल्वो में चाहिए, तो उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। तो सेफ्टी फीचर में ये एंट्रेंस का जो सेक्शन है जहाँ से आप अंदर आते हैं केबिन से, तो वहाँ पर आपको एक CCTV कैमरा प्लेस किया हुआ मिल जाएगा। ऊपर की ओर इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए डक्ट है। दूसरा इमरजेंसी इवैक्यूएशन डक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके अंदर एग्जॉस्ट भी होता है, ताकि बस में अगर कभी AC फेल हो जाए तो वो पैसेंजर्स को क्लॉस्ट्रोफोबिक ना हो। और जब गाड़ी जल्द से जल्द ठंडी करनी है तो AC तो ऑन करेंगे और वो एग्जॉस्ट भी ऑन करेंगे, ताकि जो है गर्म हवा वो बाहर चली जाए बस की। और ये पीछे वाला जो सेक्शन होता है वो एकदम नॉर्मल अपना जो पतरा होता है वो उसी का बना हुआ है। इसको अभी आपको ओपन करना है और इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ से बाहर निकल जाना है। फायर एक्सटिंग्विशर आपको एक यहाँ पर देखने को मिल जाता है पीछे की ओर। फिर से एक CCTV कैमरा वोल्वो ने जो है दे रखा है। और इमरजेंसी एग्जिट का जो डोर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, जो मैंने बाहर से दिखाया, तो ये इमरजेंसी एग्जिट का डोर है। इसके पास यहाँ पे वॉशरूम बनाया हुआ है, तो काफ़ी ऑपरेटर्स अभी वॉशरूम प्रेफर कर रहे हैं। पर स्लीपर बसेस में 42 हो या फिर 36 13.5 मीटर या 15 मीटर में, तो RTO तो कहता है यहाँ पर बस नहीं डालने होते, पर आज भी कई ऑपरेटर्स जो हैं वो यहाँ पर बस डालते हैं, ड्यू टू विच 2 पैसेंजर्स वो एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ 40 AC स्लीपर 40 AC स्लीपर बस, दे कैन मेक इट 42, वहाँ पे 2 बस डाल के। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट का डोर है, देन यू शुड यूज इट फॉर दैट पर्पज इटसेल्फ। तो अभी हम सीट्स पर जो एमिनिटीज दी है वो अभी पहले देख लेते हैं।
सीट्स इस टाइप की भी आ सकती है या फिर दूसरे टाइप की भी जब डिलीवरी देंगे तब वो दे सकते हैं, मतलब जब एक ऑपरेटर ऑर्डर प्लेस करेगा। तो इसमें सब लग्जरियस चीज़ें ही उन्होंने दे दिए हैं, ट्रे टेबल वगैरह। सो आई डोंट थिंक हमारे इंडिया के जो ऑपरेटर्स है वो ऐसे ट्रे टेबल वगैरह ऑप्ट करेंगे, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सेमी स्लीपर सीट है जैसे मैंने आपको बता दिया, और ये जो ट्रे टेबल है इसे नीचे हो जाता है, एकदम वंदे भारत जैसा लग रहा है। काफ सपोर्ट भी बढ़िया है, और ये हम इस पे बैठ गए। इंडिविजुअल टीवी स्क्रीन यहाँ पे दे रखा है, एंड आई सपोज यू हैव टू कैरी योर ओन हेडफोन जैक जो आपको इसमें लगाना है। सी टाइप चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर है आपके लिए, और ये टीवी स्क्रीन देख लीजिए, टच स्क्रीन है। धीर ट्रैवल्स एंड ऑल जिनके जो वीडियोस वगैरह है ना वो है। अभी वो मैं चालू नहीं करता, अगर म्यूजिक वगैरह चालू हो गया ना तो कॉपीराइट आ जाएगा, वो ये एक दिक्कत है। बॉटल होल्डर यहाँ पर दिया है, तो ये बढ़िया चीज़ है। आपकी थैली हैंड लगेज लटकाने के लिए वाला हुक है। मैगजीन होल्डर आपको यहाँ पर दे रखा है, और लेग स्पेस जो है वो सबसे बढ़िया चीज़ है। नेक्स्ट लेवल थिंग, 6 फीट का बंदा भी यहाँ पर आराम से बैठ सकता है, तो लेग स्पेस बहुत बढ़िया है। और फुट रेस्ट भी यहाँ पर दे रखा है, वो बहुत सही चीज़ कर दी है। चार्जिंग सॉकेट में ढूंढ रहा था, तो चार्जिंग सॉकेट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, सी टाइप प्लस USB। और डबल वाला जो ये जो सीट्स है उनके चार्जिंग सॉकेट स्टिल आई एम अनेबल टू फाइंड, ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टिल अनेबल टू फिगर इट आउट। देख रहा हूँ कब से, बट आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट। शायद इसी से आपको जो है वो चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट है, पर डबल वाले जो सीट्स है उसमें चार्जिंग सॉकेट्स आपको सिर्फ ये वाला मिलने वाला है, तो वो एक थोड़ी सी चीज़ है। पर बाकी ये सब कस्टमाइजेशन की चीज़ें है। इसके ऊपर वोल्वो जो है ऑफ कोर्स दे विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर्स ऑपरेटर्स डिमांड, क्योंकि पहले अभी 9600S में वॉशरूम नहीं आता था। जैसे लोगों की ऑपरेटर्स की डिमांड बढ़ी, तो अभी उन्होंने वॉशरूम देना भी शुरू कर दिया है। और हर एक सीट पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 3 पिन सीट बेल्ट मिल जाता है। तो सेफ्टी इज इक्वल टू वोल्वो, वोल्वो इज इक्वल टू सेफ्टी। विंडो पेन देख लीजिए, ऑलमोस्ट आई गेस मोर देन 2 फीट है, 44, 66 या 75 सेंटीमीटर्स का विंडो पेन है, क्योंकि सीटर स्लीपर बस है। 9600S में थोड़ी सी कम होती है विंडो पेन, पर हर जगह पर जो है लेग स्पेस एकदम बढ़िया है। मतलब आई वुड से बिजनेस क्लास जैसी सीट्स होती है ना एयरक्राफ्ट की, वैसी है। और इकोनॉमी क्लास के कंपैरिजन में 3x या फिर 3.5x लेग स्पेस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो आई एम एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय द लेग स्पेस। जो 6 फीट के बंदे हैं, द पीपल हु आर 5'9", 5'11", उनके लिए ये बहुत बढ़िया रहने वाला है लॉन्गर जर्नीज में भी। AC वेंट्स, रीडिंग लैंप आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इंडिविजुअल रीडिंग लैंप, इंडिविजुअल AC वेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए इंडिविजुअल है, और बर्ड्स के मैंने दिखाए नहीं, बट सेम ही है। ये देखिए यहाँ पर है AC वेंट, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इमरजेंसी हैमर टू ब्रेक द ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी, वो आपको मिल जाता है। बर्ड्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। बर्ड्स में जो जो एमिनिटीज़ है। नाउ आई विल बी क्लाइंबिंग इनटू ऑनटू द अपर बर्थ। सीढ़ी का डिज़ाइन वगैरह भी बहुत सही तरीके से बनाया है। यहाँ पर मैंने कई वॉक अराउंड रिव्यूज़ में बताया है कि यहाँ पर जो लोग बैठने वाले हैं उनके हाथ को इनका पैर लग सकता है जो ऊपर जाने वाले हैं, तो उसका भी वोल्वो ने काफ़ी ध्यान रख के सोच विचार करके ही जो ये सीढ़ी बनाई है। अभी ये देखिए, तो यहाँ पे हम आसानी से यहाँ पे क्लाइंब कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल जैसा ये स्ट्रक्चर ही है। तो ये आ गए हम बर्थ में, अपर वाले बर्थ में, क्योंकि अब बेसिकली अपर में ही बर्थ है, नीचे भी है बट लास्ट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। लुक एट माई कंडीशन, बाप रे। सो सिटिंग इन द अपर सेक्शन बर्थ इज नो, आई थिंक इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल। मतलब मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये थोड़ा सा मेजर ऐसा ड्रॉबैक मुझे लग रहा है, बाप रे। तो बैठ पाना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेट्स मूव टू डबल वाले बर्थ्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नो 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 नो, यहाँ पर भी बैठना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अभी मेरी हाइट तो 171 सेंटीमीटर से, आई एम जस्ट अबव एवरेज, आई वुड से 5 फीट 8 इंच 172 सेंटीमीटर से अप्रोक्सीमेटली मेरी हाइट है।
तो आपको ऊपर वाले बर्थ में बैठ पाना थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि नीचे सीट्स है। 9600S SLX में फुल स्लीपर में ये दिक्कत नहीं आती थी, बट इसमें ये प्रॉब्लम जो है मुझे फेस हो रहा है। पर ठीक है, सो के जाना है, वो लोगों का कंफर्ट आपको मिलने वाला है। तो वन हैज़ टू एडजस्ट, आई वुड से। विंडो पेन इसीलिए यहाँ पर ये जो है वो छोटा बनाया है बाहर से, मैंने जो आपको दिखाया। इमरजेंसी हैमर टू ब्रेक द ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पर पैसेंजर्स अपना मोबाइल रख सकते हैं। टीवी जो है वो इस वाले बटन से ऑन ऑफ किया जाएगा। ये देखिए, ये अभी मैंने ऑफ कर दिया ना, वो ऑफ हो गया है वो वाला टीवी। चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, USB प्लस टाइप सी। वो लोग ये पिलो दे रखी है, हेडफोन्स है और टीवी का रिमोट कंट्रोल है। चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर भी मिल जाता है जो 2 पिन है, तो 2 पिन है अभी वो लोग देते हैं। तो जिनके पास C2C केबल है तो वो वहाँ भी चार्ज कर सकते हैं, मतलब एडाप्टर से, या फिर यहाँ भी चार्ज कर सकते हैं। कई बार जो है वो C टाइप का जो चार्जिंग सॉकेट है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं, कई लोग मैकबुक वगैरह अपना लैपटॉप वगैरह चार्ज करते हैं C2C से, तो वो हो जाता है। तो एमिनिटीज़ बर्थ्स की मैंने आपको बता दी, बट ऊपर की ओर बैठ पाना, अरे बाप रे, इट्स अ वेरी बिग डील। अभी मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, 3 मिनट्स का टेक है, उसमें ही मुझे तकलीफ़ होने लगी है। यहाँ पर ये वाला जो बर्थ है उसके लिए, उनके लिए ये वाला रिमोट यहाँ पर दे रखा है। ये वोल्वो का यहाँ पर मेंशन किया है, बहुत कूल लग रहा है वुड से। और ये देख लीजिए, बर्थ कुछ ऐसा दिखता है। और अगर आपको बर्थ पे सो के ही जाना है, आई वुड रेकमेंड सीटर स्लीपर वोल्वो 9600 है। तो आपको अगर अवेलेबल है तो लास्ट सेक्शन वाले बर्थ चूज कीजिए। अपर वाला भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, ये देख लीजिए, यहाँ पर सो मच ऑफ कंफर्ट, आई वुड से नेक्स्ट लेवल कंफर्ट है। पर 9600S SLX में एकदम उल्टा है। जो फुल स्लीपर बस है उसमें ये लास्ट वाले सेक्शन वाले जो बर्थ है उसमें यहाँ पर बैठ पाना, लास्ट वाले कंपार्टमेंट में बैठ पाना, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। तो इसमें थोड़ा सा अलग ही सीन है, आई वुड से। काफ़ी नई चीज़ें हमें पता चल रही है, क्योंकि जब भी मैं कोल्हापुर टू बेंगलुरु, बेंगलुरु टू कोल्हापुर या फिर बेंगलुरु टू पुणे ट्रैवल करता हूँ, मैं लास्ट वाला बर्थ ले लेता हूँ, पर अपर वाला बर्थ लास्ट में कभी भी नहीं लेता। मैंने एक बार ट्रैवल किया था, इट वॉज नॉट अ गुड जर्नी, क्योंकि मैं बैठ ही नहीं पा रहा था। स्टोरेज कंपार्टमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और प्राइवेसी के लिए आपको कर्टन्स दे रखे हैं। ये भी ऑपरेटर के ऊपर होता है, लगाना है नहीं लगाना है। बाकी ये वाला जो स्ट्रक्चर वगैरह है ना, वो काफ़ी प्रीमियम लग्जरियस लगता है, नो डाउट इन दैट। तो अभी जो मैंने कहा लास्ट वाले टेक में, उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। यहाँ पर नीचे जो लोग बैठने वाले हैं, उनको खड़े होते समय व्हेन दे आर गोइंग टू गेट अप फ्रॉम द सीट, उनको ऊपर वाला जो सेक्शन है वो सिर को ना लगे, इसलिए नीचे ज़्यादा स्पेस दिया गया है। और AR रूल्स के हिसाब से ऊपर वाले बर्थ में सीटर स्लीपर कॉन्फ़िगरेशन में 850 mm ही जगह होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर्स। दैट्स द रीज़न इट्स डिज़ाइन इन सच अ वे। तो अभी हम इस बस का वॉशरूम जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। बीच में बनाया हुआ होता है, काफ़ी वॉक अराउंड रिव्यूज में हमने दिखाया है, विजयानंद ट्रैवल्स की हो, पुंचेरी ट्रैवल्स की हो, तो उन सब में मैंने जो है वॉशरूम दिखाया है। फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसा है वॉशरूम। लेडीज जेंट्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। 8.5 लाख इसकी कॉस्टिंग होती है, क्योंकि ये जो है वो चाइना से इम्पोर्ट किया जाता है। जेट स्प्रे दे रखा है, और नल का डिज़ाइन यहाँ पे चेंज किया है, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है वॉशरूम। लास्ट टाइम में मतलब अहमदाबाद में आया, पुणे टू बेंगलुरु, बेंगलुरु टू पुणे एंड पुणे टू अहमदाबाद आई केम। सो बेंगलुरु टू पुणे आई केम इन राजरतन SLX। तो वो वॉशरूम और ये वॉशरूम में काफ़ी ज़्यादा मुझे डिफरेंस लग रहा है। ये थोड़ा सा स्पेशियस लग रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। टॉयलेट सीट यहाँ पर है, ग्रैब हैंडल दे रखा है, मिरर है बढ़िया सा, लाइट वगैरह लगाई है, नो स्मोकिंग माइंड योर हेड, वो सब चीज़ें हैं। यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर है, तो कई लोग यहाँ पर आके अंदर स्मोकिंग वगैरह करते हैं। ये बस का ये जो वॉशरूम का है फ्लश है टॉयलेट सीट का, और यहाँ पर जो है वो डस्टबिन रहता है, तो टिश्यू पेपर वगैरह जो भी रहता है तो उसमें यहाँ पर आप डालिए, तो टॉयलेट सीट पे मत डालिए। वही आई वॉज ट्रैवलिंग विथ राजरतन ट्रैवल्स, तो एक पैसेंजर ने क्या किया था, इसमें टिश्यू पेपर डाल दिया था, तो क्लीनर दादा को क्लीन करना पड़ा था। सो प्लीज़ ये सब चीज़ें आप
कृपा करके अपने ध्यान में रखें। तो दोस्तों बाकी बस यही था इस न्यूली लॉन्च्ड वोल्वो B8R 9600 AC सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर बसेस के बारे में। काफ़ी रिवॉल्यूशन आया है इंडस्ट्री में, क्योंकि वोल्वो इज़ ऑफरिंग इन बिल्ट, मतलब खुद का कोच, खुद के इंटीरियर्स के साथ AC सीटर स्लीपर या फिर AC सेमी स्लीपर कॉन्फ़िगरेशन। तो काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं इंडस्ट्री में। और ये ऑलमोस्ट आएगा 35 मिनट्स का व्लॉग तो आसानी से हो गया होगा। आपने ये पूरा व्लॉग देखा, आप व्लॉग देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, जो इम्प्रूवमेंट चाहिए थी वो भी मैंने बता दी, और ये ऐसा क्यों है उसको एक्सप्लेन करने का मैंने पूरा प्रयास किया है। तो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अगर आप एक ऑपरेटर है तो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, व्लॉग को लाइक कीजिए, वीडियो को, और चैनल को मेरे चैनल दी आरुष गुरु उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।